ओके सो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। लास्ट डे हम लोग कवर किए नेटिंग को, राइट। आज हम करेंगे साइड टू साइड वीपीएन इंट्रोडक्शन, साइड टू साइड वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन ग्राफिकली, साइड टू साइड वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट बेस्ड ग्राफिकली, ओके। और करेंगे वीपीएन विथ IKE2 CLI, ओके। मींस देखेंगे इसको लास्ट में। चलो सबसे पहले वीपीएन समझते हैं। वीपीएन का टर्मिनोलॉजी क्या कहता है। सो वीपीएन कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट क्या है वीपीएन का, क्योंकि आपके पास एक ब्रांच है यहाँ पे, एक ब्रांच है आपका कहाँ पे, किस लोकेशन पे आपका एक ब्रांच है। एक मिनट, बी ऑनलाइन। तो वीपीएन की जरूरत कहाँ पड़ती है और क्यों पड़ी है ना, एनीवन। सर एक लोकेशन को दूसरी लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए सर। ओके, सेम उसके लिए नेटवर्क आपके पर। पास देखो एक ब्रांच है आपका B1। रुको इसको पहले इसका ये रन कर लूं मैं। एक ब्रांच है आपका B1, एक ब्रांच है आपका B2। अगर P2P कनेक्टेड है, नियर बाई है तो P2P कनेक्टेड हो जाएगा, लेकिन अगर P2P दूर है तो आप क्या कर सकते हो, MPLS कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, दोनों ब्रांच ब्रांच को आप इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। गॉट इट। MPLS सिक्योर है बट स्लो है और कॉस्टली है, ठीक है। इंटरनेट अनसिक्योर है, फास्ट है और चीपर है कॉस्ट वाइज, ओके। अब इंटरनेट अनसिक्योर है और हमें जब हमारे पास बजट नहीं है MPLS का कनेक्शन लेने के लिए, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में कम्युनिकेशन कराने के लिए, या फिर आप ये सोचो कि आपका एक ब्रांच US में है, एक ब्रांच इंडिया में है, आप MPLS कनेक्शन लोगे तो कॉस्टली बहुत पड़ेगा और वैसे भी स्लो रहेगा। हालांकि डेटा सिक्योर रहेगा आपका, है ना, और ये स्लोनेस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, कॉस्टली है। और इंटरनेट पे अगर आप लेते हो, ठीक है, कोई ISP से लेते हो, अपने 1.1 इधर ले लिया, 2.2 इधर ले लिया, इंटरनेट में अपने कनेक्शन लिया, कनेक्शन लेते ही आपको क्या हो रहा है, आप इंटरनेट के थ्रू आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में डेटा नहीं भेज सकते। भेज सकते हो लेकिन वो सिक्योर नहीं है। कोई भी इसको मैन इन मिडिल क्या कर सकता है, मैन इन मिडिल इसको हैक कर सकता है, राइट, आपके डेटा को देख सकता है। तो इसी जो प्रॉब्लम है प्राइस का, स्लोनेस का, और प्राइस का और स्लोनेस का, स्पेशली अगर बोला जाए MPLS का, एक MPLS का जो है हमारा आउटकम है, वो क्या करता है, IPsec हमें क्या कराता है, इंटरनेट पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है विद सिक्योर टनल। एक टनल के साथ, टनल के थ्रू आपको क्या करता है, डेटा को आपका एक्सचेंज करता है एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये हमें IPsec क्या फीचर प्रोवाइड कराता है, पहला है कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकेंड है आपका इंटीग्रिटी, थर्ड है आपका डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन, फोर्थ है आपका एंटी रिप्ले। अब ये चारों क्या है, वन बाय वन चलो समझते हैं। Your data will keep as secret using encryption algorithm like days और 3 days। Let's suppose आपका B1 है, B2 है, connected with the internet। अब इसमें क्या होगा, आपका जो डेटा है, अगर IPsec यूज भी कर भी रहे हो आप, IPsec टनल यूज भी कर रहे हो मान लो, है ना। लेट्स सपोज मैं ज्यादा ड्राइंग नहीं किया हूँ कभी, तो मेरा ड्राइंग ऐसे ही मिलेगा आपको। अगर आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, इट मींस योर डेटा विल कीप ए सीक्रेट यूजिंग इंक्रिप्शन एल्गोरिदम लाइक डेस, 3 days और AES। आपने इधर से एक डेटा भेजा, ठीक है,
इनक्रिप्टेड है, डेटा इनक्रिप्टेड रहेगा। किसके थ्रू ये इनक्रिप्टेड रहेगा? तो ये कुछ एल्गोरिदम यूज होंगे, डेस हो सकता है, 3 डेज हो सकता है और AES हो सकते हैं। इधर भी वही यूज होगा, इधर भी डेटा है, अगर डेटा रिसीव करे या सेंड करे दोनों साइड में सेम ही एल्गोरिदम यूज होगा। इधर डेस यूज हो रहा है तो इधर भी डेस यूज होगा, अगर AES यूज हो रहा है तो AES ही होगा, 3 डेज हो रहा है तो 3 डेज ही होगा, दोनों साइड में सेम होगा। यहाँ भी क्या होगा? इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन मतलब साइफर टेक्स्ट बोलते हैं जिसको, जैसे चाइनीज लैंग्वेज में रहते हैं, जिसको कोई अगर पैकेट ओपन भी कर पाएगा तो कोई पढ़ ना पाए, ठीक है। तो ये हमारा होता है कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड कराता है IPsec बाय यूजिंग एल्गोरिदम, 3 एल्गोरिदम, डेस, 3 डेज एंड AES। इंटीग्रिटी क्या है? लेट सपोज आपका ये B1, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, ये B2, ठीक है, और आपका कनेक्टेड है इंटरनेट से। आपका सिक्योर टनल भी आप बोल सकते हो इसको, सिक्योर टनल है, ठीक है। अब इस टनल में इंटीग्रिटी इंश्योर दैट योर डेटा इज अल्टर्ड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन और नॉट यूजिंग हैज एल्गोरिदम लाइक MD5 और सा। AES किसके लिए यूज हो गया? डेस किसके लिए यूज हो गया? 3 डेज किसके लिए यूज हो गया? कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए हुआ ना अभी। इससे जस्ट पहले यही पढ़े ना हम लोग। मेरा आवाज यस आ सर। रहा है आप लोगों को? यस यस सर। तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए क्या हो गया? डेटा इंक्रिप्शन के लिए ये 3 एल्गोरिदम यूज करे गए हैं। इंटीग्रिटी मतलब लेट सपोज आपका डेटा चला भी गया, डेटा ये हो गया है ना, एक डेटा गया, किसके साथ गया? एक इंक्रिप्शन, मान लो हमने ले लिया, डेस ले लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा इंटीग्रिटी के लिए? इसी के साथ साथ एक, या तो ये MD5 यूज करेगा या सा यूज करेगा। लेट सपोज हमारे केस में सा यूज कर रहे हैं, ये डेटा के साथ हमारा एक और क्या ऐड कर देगा, ये एक कुछ वैल्यू ऐड कर देगा, ठीक है। कौन करेगा? MD5 और सा। दोनों सेम साइड, इस साइड में भी वही यूज हो रहा है। पैकेट इधर से गया, इसको मिला, अब क्या हुआ? सा, मतलब सॉरी, इधर क्या मिला? डेटा, डेस, इधर भी वही यूज हो रहा है, डेटा। इसको पहले अब ये क्या करेगा, जैसे इसको मिलेगा दूसरे ब्रांच को, तीनों को अलग अलग भाग में डिवाइड कर देगा। जैसे डेटा है, ओके, डेटा को अलग सेपरेट रखेगा। इंक्रिप्शन के लिए हमारे पास क्या है? डेस, ये भी डेस को अलग से रखेगा। डेटा और डेस में अगर मैच हो गया, डेटा सही मिला, डेस में इंक्रिप्टेड है और सही मिल गया, डेस में सही है, ओके, हेजिंग के थ्रू क्या करेगा? ये वैल्यू चेंज करेगा, चेक करेगा, 2 है वैल्यू, ओके, सही है, अब नीचे इसको अंदर आने दो, ठीक है। अगर वैल्यू चेंज हो जाता है, 2 के जगह में अगर वैल्यू हो जाता है 4, 5, तो ये क्या कर देगा? इसको ड्रॉप कर देगा, अंदर आने नहीं देगा पैकेट को, ठीक है। तो क्या यूज करता है MD5 और सा? क्या यूज करता है? एक वैल्यू देता है डेटा के साथ। डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन वही है। अगर आपके पास फिर से वही हमारा एग्जांपल रहेगा, B1, B2, इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्टेड है, इट मींस डेटा इंटीग्रिटी मींस that both the device will authenticate to each other before data exchanging using pre-shared key और certification, okay? अगर आप इसको, हम लोग जो मान लो इसका IP है 1.1.1.1, इसका IP है 2.2.2.2, इस इंटरफेस का और इस इंटरफेस का, इसको हम लोग बोलेंगे IPsec की भाषा में पीयर नेटवर्क, पीयर IP बोल सकते हैं, ठीक है, या इंटरफेस IP बोलेंगे। तो हम पब्लिक IP जैसे यूनिक होता है, तो हम पीयर पब्लिक IP के साथ ही बनाते हैं, ओके। और साथ ही साथ हम लोग क्या देंगे? पासवर्ड दे सकते हैं, जिसे हम लोग प्री सेट की बोल रहे हैं। और क्या देख सकते हैं हम लोग? सर्टिफिकेशन बेस पे भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट बेस पे, इधर भी वही पासवर्ड रहेगा। अगर सर्टिफिकेट यूज कर रहे हो तो इधर भी वही सर्टिफिकेट यूज होगा, ठीक है। सो ये डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन बोला जाता है इसको, क्लियर। एंटी रिप्ले, एंटी रिप्ले मीन्स, हु इज दिस गाय? अनुराग? हेलो। हाँ कोई बात नहीं, ज्वाइन रहो, कोई बात नहीं। एंटी रिप्ले क्या करता है? It means that if your data will arrive late, it will consider as later and it will be dropped. Entry replay can be defined in kilobytes or second. इसका क्या मतलब है? इसलिए बोलता हूँ जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लिया करो करके, ठीक है। अगर मान लो एंटी रिप्ले क्या बोल रहा है आपका, इट मीन्स, एंटी रिप्ले मीन्स दैट if your data will arrive late, it will consider as alter. Alter means कहीं ना कहीं छेड़खानी हुआ है आपके डेटा के साथ में,
इट विल बी ड्रॉप्ड। अगर ऐसा लगता है कि दूसरे ब्रांच को, B1 है हमारा ब्रांच 1, ये हमारा हो गया ब्रांच 2, कनेक्टेड है इंटरनेट से, और टनल एक क्रिएट, मान लो एक IPsec टनल क्रिएटेड है, ठीक है। यहाँ से गया डेटा विथ प्रीसेट की, मान लो हमने डेटा के साथ हमने क्या लगा दिया, एक AES लगा दिया इंक्रिप्शन के लिए, और सा लगा दिए हम लोग वैल्यू के लिए, और क्या लगा दिए, बस इतना ही लगता है तीनों। सेम साइड इधर भी आया, डेटा गया यहाँ पे दूसरे ब्रांच पे, इसको फिर वही अलग अलग सेपरेट रखेगा, डेटा को अलग रखेगा, ये AES को अलग रखेगा, चेक करेगा, कोई चेक करेगा इसको, हाँ ओके ठीक है, हमारा जो इनक्रिप्टेड फाइल था वो सही से आया है, ओके। अगर सा वैल्यू अगर कहीं चेंज हो जाता है तो क्या कर देगा, ये पैकेट को ड्रॉप कर दे रहा है। अगर पैकेट को जैसे टाइमली नहीं आया, बाकी इधर आ गया, आपका डेटा आ गया, AES आ गया, और सा का वैल्यू अगर नहीं हुआ, आया टाइम पे, एट अ टाइम अगर नहीं आया, तो ये क्या समझेगा, ये अगर पैकेट लेट आया है आपका, कोई भी अगर इन तीनों में से कोई भी अगर लेट आया है, तो इसको क्या मान दिया जाएगा, अल्टर माना जाएगा, और ये हमारा जो डिवाइस क्या कर देगा, इसको पैकेट को ड्रॉप कर देगा, अंदर जाने नहीं देगा, ठीक है। IPsec प्रोटोकॉल, IPsec प्रोटोकॉल क्या करता है, 3 टाइप के प्रोटोकॉल होते यूज करता है IPsec। एक होता है IKE, दूसरा होता है ESP, एंड तीसरा होता है AH। तो हम बात करते हैं ESP की और AH की। हमारे पास IPsec क्या क्या प्रोवाइड कराता है हमें, कॉन्फिडेंशियलिटी बताया मैंने, इंटीग्रिटी बताया मैंने, डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन बताया मैंने, और एंटी रिप्ले, राइट। ये 4 ही प्रोवाइड कराता है ना, आना बोलोगे। यस सर। यस सर। यस सर। सो रहे हो क्या, इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। ओके IKE, ठीक है। IKE के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ESP और AH के बारे में हम लोग बात करते हैं। ESP क्या कराता है, ESP ये चारों चीज सपोर्ट करता है, क्या क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी सपोर्ट करता है, AH कॉन्फिडेंशियली सपोर्ट नहीं करता है। इंटीग्रिटी सपोर्ट करता है ESP, ये भी इंटीग्रिटी सपोर्ट करता है AH। डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन ESP सपोर्ट करता है, ये भी सपोर्ट करता है, और एंटी रिप्ले ये भी सपोर्ट करता है, ये भी सपोर्ट करता है। बट AH क्या करता है, कॉन्फिडेंसली प्रोवाइड नहीं कर पाता, तो हम AH को यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं ESP को, ठीक है। इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन हेडर बोलते हैं इसको, और इसका मतलब है इंटरनेट की एक्सचेंज। इन दोनों के बारे में हमने बात कर लिया, ठीक है। ESP AH समझ आ गया। IPsec कितने प्रोटोकॉल यूज करता है, 3 प्रोटोकॉल से यूज करता है, राइट। अब 3 में हमें 2 समझ आ गया, ESP कैसे वर्क करता है, AH कैसे वर्क करता है। अब चलो IKE के बारे में समझो। इंटरनेट की एक्सचेंज, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू एक्सचेंज द सिक्योरिटी पैरामीटर एंड पॉलिसीज बिटवीन 2 IPsec peers। इसकी जवाबदारी क्या हो जाती है, इसकी जवाबदारी क्या, पंकज आपकी वजह से मैंने क्लास को डिले किया है, और आप ही लेट ज्वाइन हो रहे हो, है ना। सर अभी ओके भी देखिए मैं ट्रैफिक में हूँ। अरे दिल्ली नोएडा की ट्रैफिक है, वो चलेगा, मैं को समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं। इसी इट वजह से प्रोवाइड्स, सर। ओके। हाँ हाँ कोई बात नहीं। इंटरनेट की एक्सचेंज क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क टू एक्सचेंज द सिक्योरिटी पैरामीटर एंड पॉलिसीज बिटवीन 2 IPsec peers, P1 branch 1, P2 branch 2 connected with the internet and through the tunnel, IPsec tunnel, okay. It provides the framework to exchange the security parameter and policies between 2 IPsec peers। अब ये मान लो ये यूज कर रहा है AES, ये भी यूज करेगा AES, ये कर रहा है सा, तो ये भी वही एल्गोरिदम यूज करेगा सा, ठीक है। ये अगर कोई पॉलिसी यूज कर रहा है तो सेम पॉलिसी ये भी यूज करेगा, ओके। पीयर आईपी वही यूज करेगा, पीयर आईपी वही, ये इस साइड का पीयर आईपी यूज करेगा, ये इस साइड का पीयर आईपी यूज करेगा। उसके बाद अगर पी से पासवर्ड है तो प्रीसेट की हो जाएगा, अगर आपके पास अगर सर्टिफिकेट बेस्ड है तो इधर भी सर्टिफिकेट बेस्ड ही होगा। तो ये जो डिटेल जो बन रहे हैं, एट्रीब्यूट्स बोला जाता है, IPsec के एट्रीब्यूट्स बोले जाते हैं इनको, ये सारे एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, दोनों साइड में सेम होने चाहिए, और इसको आपस में एक्सचेंज कौन कराता है, इंटरनेट की एक्सचेंज, IKE इसको हेल्प करता है, ठीक है। समझ आ गया ना। यस सर। समझ आ गया सर। सर इसमें वो ऑप्शन होता है ना सर PFS, तो वो ऐसा रहा तो सर। PFS देखो, अभी इसमें ना
IPsec में इतने ही नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ, इसके बाद भी बहुत कुछ होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जी। आपको इतना ही जानना है FortiGate में या किसी भी फायरवॉल में। वैसे तो जी बहुत सारे मॉडल के वाइज, अगर मैं रिसेंटली मैं क्लास के बाद आपको दिखाऊंगा, AES वगैरह दिखेगा नहीं, बहुत उल्टा सीधा आपको ये सारे क्या मिलेंगे आपको, आपका अल्गोरिदम मिलेंगे, ठीक है। जितना बता रहा हूँ उतना मिलेगा ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा मिलेगा, लेकिन हम यूज उतना ही करते हैं, ठीक है ना। ओके सर। जी सर। डिपेंड ओके सर। करता है सामने वाला क्या यूज कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करते हैं। चलो, IKE के कितने मोड होते हैं? IKE के 3 मोड होते हैं, मेन मोड, एडोग्रेसिव मोड। जी जी सर। अगर एक साइड में B1 में और ये B2 में अगर इधर एग्रेसिव मोड हो रहा है तो इधर भी एग्रेसिव मोड होगा, इधर अगर मेन मोड यूज हो रहा है तो मेन मोड इधर ही होगा, ठीक है। लेकिन क्विक मोड के बारे में बाद में बात करूंगा। दोनों एक साथ वर्क नहीं कर सकते, एक ही वर्क करेगा दोनों साइड में, ठीक है। या तो मेन मोड करे या तो अग्रेसिव मोड करे। अब IKE मोड कितने टाइप के होते हैं? लेट मी चेंज दिस, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा वाइड कर लूं मैं। कुछ ज्यादा ही अंधेरा हो गया ना, मेरे पास कुछ बचेगा नहीं आपको समझाने के लिए। चलो यही ले लेता हूं मैं। ओके, सो क्या हो रहा है IKE मेन मोड में? IKE main mode send 6 messages to each other to establish the phase 1. IPsec के दो फेज होते हैं, राइट। पहला जो होता है फेज 1, ये क्या हो गया आपका? फेज 1 हो गया। अंदर में फिर एक और फेज होगा, ठीक है। इधर पैकेट आएगा, इधर पैकेट जाएगा, ठीक है। तो ये फेज 1 होगा अपना। और ये अंदर में जो फेज 1 के अंदर में फेज 2 होगा, ठीक है। जैसे हमारे घर में वाटर पाइप के लिए आता है ना, पहला एक पाइप होता है, उसके अंदर में एक और पाइप होता है, वैसा ही ये पहला पाइप बोल सकते हो जो कवर कर रहा है, उसके अंदर में वाटर जा रहा है। वाटर इज नथिंग बट हमारा डेटा जा रहा है, ऐसा ही होता है ना, टनल हम लोग उसी को बोलते हैं ना। तो वैसे ही समझो। IKE मेन मोड में क्या क्या यूज होता है? IKE मेन मोड में 6 मैसेज सेंड किया जाता है। ब्रांच 1 से ब्रांच 2 को आपस में 6 मैसेज किया जाएगा। पहले जो भी इनिशिएट करे, इनिशिएटर ये भी हो सकता है, इनिशिएटर वो भी हो सकता है, जो पहले प्रपोज करे वही इनिशिएटर है, समझो, ठीक है। तो पहला पैकेट क्या होगा? इनिशिएटर प्रपोजल मैसेज। लेट सपोज ये हमारा इनिशिएटर है, तो ये भेजेगा, क्या भेजेगा इसको, सामने वाले को, इनिशिएटर प्रपोजल मैसेज भेजेगा, ठीक है। अब ये दूसरा वाला रिप्लाई में क्या बोलेगा? रिस्पोंड प्रपोजल करेगा, ठीक है, इसको रिस्पोंड करेगा। फिर उसके बाद ये वाला क्या करेगा? इनिशिएटर की भेजेगा, ये की भेजेगा, ठीक है। अब ये रिस्पोंडर की भेजेगा, ठीक है। की मैच हो गए आपस में। फिर इनिशिएटर ऑथेंटिकेशन भेजेगा, ये ऑथेंटिकेशन भेजेगा। फिर ये क्या करेगा? रिस्पोंडर ऑथेंटिकेशन भेजेगा। तो ये जब तीनों मैच हो गए तो हमारा फेज 1 अप हो जाता है। क्लियर? अभी हम लोग सिर्फ फेज 1 की बात कर रहे हैं, ये टॉप लेयर की बात कर रहे हैं, अंदर की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। IKE मेन मोड में 6 मैसेज भेजा जाता है इनिशिएटर के लिए, इनिशिएटर प्रपोजल, रिस्पोंडर प्रपोजल, इनिशिएटर की, इनिशिएटर ऑथेंटिकेशन एंड रिस्पोंडर ऑथेंटिकेशन। उसके बाद जब ये सारे तीनों ये जो पैरामीटर है मैच हो जाते हैं ब्रांच 1 से ब्रांच 2 में, तभी आपका फेज 1 अप होता है। और जब तक फेज 1 अप नहीं होता है, आप फेज 2 को कॉन्फ़िगर कर ही नहीं सकते, ठीक है। अगर कॉन्फ़िगर हो भी गया तो डेटा आपका, मान लो फेज 1 अप है, ठीक है, तभी आप फेज 2 को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए अलाउ करेगा। अब मान लो गलती से फेज 1 डाउन हो गया कभी चलते चलते, तो फेज 2 भी अपना डेटा सेंड करना बंद कर देगा, ठीक है। जब तक फेज 1 नहीं रहेगा तब तक ये फेज 2 डेटा सेंड करेगा ही नहीं करेगा। अग्रेसिव मोड में 3 मोड होते हैं, 3 मैसेज भेजा जाता है। एग्रेसिव मोड में कितने, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच को कितने कितने भेजे जाते हैं? कौन सा कलर ले लूं यार, ये बेटर लगेगा, ये लो। ओके, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया। अग्रेसिव मोड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो अग्रेसिव मोड में 3 मैसेज भेजा जाता है। ये इनिशिएटर विल सेंड ऑन प्रपोजल की टू रिस्पोंडर। मान लो इनिशिएटर है तो ये क्या भेजेगा? एक प्रपोजल भेजेगा इसको, जैसे शादी के लिए भेजते हैं ना हम लोग कार्ड वगैरह, किसी भी लड़की वाले को देखने के लिए।
तो उस टाइप का एक प्रपोजल भेजेगा। अब ये क्या करेगा, अगर पसंद आ गया तो रिस्पॉन्डर करेगा, रिस्पॉन्डर के साथ क्या क्या करेगा, रिस्पॉन्डर विल सेंड ऑथेंटिकेशन विथ प्रपोजल, ऑथेंटिकेशन भी करेगा और अपना भी प्रपोजल भेज देगा इसको, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा ये इनिशिएटर, इनिशिएटर विल ऑथेंटिकेट, ये ऑथेंटिकेशन भेजेगा, ऑथेंटिकेशन सेशन। उसके बाद ये क्या करेगा, पहला क्या जा रहा है, जस्ट मिनट, ये इनिशिएटर विल सेंड द प्रपोजल विथ की, ये पहला भेज दिया, प्रपोजल के साथ की भेज दिया, दूसरा ने इसको रिप्लाई में दे दिया, की के साथ ऑथेंटिकेशन भी दे दिया, और इस लास्ट में क्या भेज दिया इनिशिएटर ने, इनिशिएटर विल ऑथेंटिकेट द सेशन, ये ऑथेंटिकेशन भेजेगा। तो इन दोनों के बीच में टनल बिल्ट हो जाएगा फेज 1, ठीक है। ये हो गया अग्रेसिव मोड। अगर मेन मोड में वर्क हो रहा है तो आपके 6 मैसेज भेजे जाएंगे फेज 1 के लिए। अगर अग्रेसिव मोड में यूज हो रहा है तो फेज 1 अप करने के लिए 3 मैसेज भेजा जाएगा। ओके, आगे मैं दिखाऊंगा। क्विक मोड हम लोग जनरली कब करते हैं, जब रिमोट टू साइड वीपीएन के लिए जो यूज होता है उस टाइम पे, लेकिन ये क्विक मोड की यूज ही नहीं। इन क्विक मोड दे विल रीचेक देयर एट्रीब्यूट्स यूजिंग एसपीआई सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। एसपीआई इज सेंड विथ एवरी पैकेट बाय पीयर्स, ब्रांच 1, ब्रांच 2। क्या भेज रहा है, इन क्विक मोड दे विल रीचेक देयर एट्रीब्यूट्स, मतलब एट्रीब्यूट्स मतलब एईएस, डेस, सा, है ना, प्रीसेट की, सर्टिफिकेट, पीयर आईपी, ये सारा चीज कौन भेजेगा, क्विक मोड में ये सारा चीज किसके हेल्प के साथ भेजा जाएगा, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स के साथ इसको आपस में एक्सचेंज किया जाएगा। गॉट इट। आगे देखोगे ना प्रैक्टिकल में तो ज्यादा क्लियरिटी होगा, अभी फिलहाल इतना ही समझते जाओ। ये फेज 1 हो गया। फेज 2 होता था, फेज 1.5 जो है ऑप्शनल होता था, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। आई के 2 फेज होते हैं। ओके, अभी क्या बोल रहा है इनिशिएटर एंड रिस्पॉन्डर विल, अरे बहुत छोटा नहीं हो गया है वर्ड, इनिशिएटर एंड रिस्पॉन्डर विल, जस्ट मिनट, फॉन्ट साइज सर सेलेक्ट करके बड़ा कर लीजिए, 6 पे है। चलो यही रहने दो, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। इतने में चल जाएगा, चलो। ओके, तो ये क्या बोल रहा है, फेज 1 में इनिशिएटर एंड रिस्पॉन्डर विल यूज सिंगल की टू ऑथेंटिकेट एंड बिल्ड टनल। टनल विल बी बाई डायरेक्शनल, नॉट यूनिडायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब 1 वे होता है, यूनिडायरेक्शनल मतलब होता है 2 वे होता है, इधर से भी रिस्पॉन्स आएगा, इधर से भी रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। इफ मेन मोड विल वर्क, अग्रेसिव मोड विल नॉट वर्क, हमने पहले ही बात किया है। मेन मोड या तो वर्क करेगा या तो अग्रेसिव मोड वर्क करेगा, ठीक है। इट डिपेंड ऑन आईपीसेक वीपीएन। अब आईपीसेक वीपीएन में क्या क्या होता है, साइड टू साइड वीपीएन, डीएम वीपीएन, गेट वीपीएन, इन सब में मेन मोड ही वर्क करता है, ठीक है। रिमोट में क्या करता है, रिमोट एक्सेस वीपीएन में इसमें आपका करता है अग्रेसिव, ठीक है, अग्रेसिव मोड, रिमेंबर। ठीक है, तो हमारा जो फेज 1 होता है, फेज 1 में या वीपीएन के जो टाइप होते हैं, साइड टू साइड वीपीएन है, डीएम वीपीएन है, गेट वीपीएन है, रिमोट टू एक्सेस वीपीएन है। तो मैं बता दूं इन तीनों वीपीएन में सिर्फ मेन मोड ही वर्क करेगा, इसमें अग्रेसिव मोड वर्क ही नहीं करेगा। रिमोट टू एक्सेस वीपीएन में क्या करेगा वो, रिमोट टू एक्सेस वीपीएन में अग्रेसिव मोड को यूज करता है। रिमोट टू एक्सेस वीपीएन का मतलब क्या हो गया, लेट सपोज आप कोविड आ गया, आप अपना ये ऑफिस है ना, ऑफिस में एक सर्वर पड़ा हुआ है, सर्वर स्विच से कनेक्टेड है, स्विच फायरवॉल से कनेक्टेड है, फायरवॉल से इंटरनेट कनेक्टेड है। अब आप घर में बैठ गए, घर से काम कर रहे हो, है ना, और घर से आपको एक वीपीएन का दे दिया, क्लाइंट वीपीएन दे दिया गया। अब यहाँ से आप एसएसएल टनल क्रिएट कर लिए, एसएसएल टनल क्रिएट करोगे तो आप डायरेक्टली जैसे ही उस एप्लीकेशन में अपना आईडी पासवर्ड डालोगे, आप डायरेक्टली कहाँ कनेक्ट हो जाओगे, अपने अपने ऑफिस से कनेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या होना है, क्विक कनेक्टिविटी के लिए हमें एग्रेसिव मोड यूज किया जाता है, ठीक है। चलो फेज 1.5 के बारे में बात ही नहीं करेंगे। व्हेन फेज 1 इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड, फेज 2 इज स्टार्टेड। क्या होना है भाई,
दुबई में प्रॉब्लम है क्या नेटवर्क का? अभी भी इमरान एडमिट नहीं हो रहा है। ओके, सो phase 2, when phase 1 is successfully completed, phase 2 is started. Okay, if phase 1 is not successfully completed, phase 2 will not start. अगर कहीं डेटा, अगर मान लो आपका रनिंग नेटवर्क है, दोनों दोनों ब्रांच में अपना टनल सही चल रहा है, बाय मिस्टेक अगर कोई डाउन हो गया फेज 1, तो फेज 2 अपना अपने आप को भी डाउन कर लेगा और डेटा भेज ही नहीं पाएगा, ठीक है, बिना फेज 1 के। बिकॉज फेज 1 इज अ प्रोटेक्टर फॉर द फेज 2। अगर फेज 2 में अगर ऐसे ही डेटा भेजने लगे तो फेज 1 की जरूरत ही क्या है? फेज 1 हमेशा एक सिक्योरिटी के लिए, एक सिक्योरिटी जैसे एक लाइक प्रोटेक्टर जैसा वर्क करेगा, ठीक है। इन फेज 2 दे क्रिएट मल्टीपल आईपीसेक टनल टू 2 टनल्स per protocol ESP or AH. In phase 2, they create multiple IPsec tunnel, 2 tunnels per protocol ESP और EH, या तो ESP यूज करेगा या AH करेगा, ठीक है, इन फेज 2। आइजा कैम्प वगैरह आप लोग देख ले सकते हो, या IKE इज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, IKE यूज आइजा कैम्प फॉर प्रपोजल एक्सचेंज। जैसे हम लोग बोले ना कि प्रपोजल, इनिशिएटर प्रपोजल और रिस्पोंडर प्रपोजल तो कौन लेके जाता है? आइजाकेम लेके जाता है, ठीक है। आइजाकेम यूज फॉर यूडीपी पोर्ट नंबर 500। बस आपको इंटरव्यू के लिए अगर या जानने के लिए अगर है तो इतना ही याद रखो कि आइजाकेम यूडीपी के पोर्ट नंबर 500 पे वर्क करता है, और आइजाकेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रपोजल जो होता है उसको आपस में एक्सचेंज कराए, ठीक है, आईकेई के लिए। उसके बाद आईपीसेक के मोड है, ट्रांसपेरेंट मोड है। सर उसको पोर्ट भी चेंज कर सकते हैं ना सर? मैंने तो अभी तक चेंज नहीं किया, बाय डिफॉल्ट वही है 500, तो मैं 500 ही यूज किया हूँ जहां भी है, अच्छा अच्छा जी ठीक सर। है। ट्रांसपेरेंट मोड और टनल मोड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मोड एंड टनल मोड है। आईपीसेक मोड के 2 मोड होते हैं, ट्रांसपेरेंट एंड टनल। ट्रांसपेरेंट मोड इनक्रिप्ट ओनली द डेटा पोर्शन, नॉट द आईपी हेडर। ये हो गया आपका डेटा, ये हो गया आईपी हेडर, ये हो गया आपका एईएस, ये हो गया आपका सा। मल्टीपल थिंग जो भी इस डेटा पेलोड में होता है वो सारे, जिस एक होता है ना हमारे पास जो पेलोड होते हैं ना डेटा में, वो सारा चीज है। तो ये क्या करता है, ट्रांसपेरेंट मोड क्या करता है, सिर्फ डेटा को ही चेक करेगा, बाकी को रीड नहीं कर सकता, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि इस लैंग्वेज को समझ पाए। वही टनल मोड की बात करें तो टनल मोड डेटा को भी रीड कर सकता है, आईपीसेक को भी रीड कर सकता है, एचएन सबको रीड कर सकता है। तो हमेशा हम टनल मोड पे यूज करते हैं, टनल मोड ज्यादा सिक्योर है, हमेशा ज्यादा सिक्योर रहेगा, ठीक है। Tunnel mode is more secure than transparent mode because the encryption payload and IP header too. They can read data encryption, IP header and AES and SA also वो read कर सकता है। Clear? Security association, a यस group of सर। a group of security parameters in the policy which is agreed between two IPsec peers. ऐसे component, ठीक है ना? Set security association database, security policy database, security association database. It contains peer IP एंड आईपी एंड एसपीआई। जैसे इसके पहले हम लोग बात किए ना आइजाकेम के लिए, एसपीआई वही है, आईपी से एक, फिर प्रोटोकॉल, फिर इंफॉर्मेशन लाइक ईएसपीएच। तो ये इस टाइप के सिक्योरिटी एसोसिएशन आप लोग खुद देख लेना, गूगल कर लेना क्या है, कैसे वर्क करता है, ज्यादा समझोगे। सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस, इट कंटेन्स इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, है ना। ये एसपीआई क्या होता है, तो ये देखो इस क्या लिखा गया है, सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस। तो सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस में क्या हो गया, सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस के अंदर में क्या क्या रहता है, it contains encryption algorithm like days, 3 days और AES, haze algorithm like MD5 और SA, IPsec mode tunnel और transparent, की लाइफ टाइम कितने सेकंड के लिए है। तो ये किस में रहता है, इसमें रहता है एसपीडी में, ठीक है। सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस के अंदर में ये सारे डिटेल अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। SPI and DH group, security parameter index. Okay, so both the device create a haze of security policy database. That haze is called security parameters index. Okay, so both the device create a haze value by using SA or MD5. MD5 भी एक होता है ना, SA होता है यहाँ पर और MD5, राइट। तो कोई भी अगर एक मान लो हम लोग SA यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए यूज होता है SA इंक्रिप्शन के लिए या फिर हेजिंग के लिए। हेजिंग एक वैल्यू देता है ना डेटा के साथ, पैरामीटर इंडेक्स। तो डेटाबेस दैट हैज इज कॉल्ड सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स बोला जाता है उसको। डीएच ग्रुप डेफी-हेलमैन अलाउज टू पार्टीज टू शेयर अ सीक्रेट की ओवर एन इनसिक्योर नेटवर्क।
डेफी-हेलमैन ग्रुप के बारे में कभी सुने हो? डीएच एक सुना है वैल्यू सर। देता है, जितना ज्यादा वैल्यू रहता है उतना जो बड़ा उतना बड़ा पैकेट बन जाता है आपका और उतना ही ज्यादा सिक्योर हो जाता है वो, ठीक है। तो ये रहा जो हमारा, क्या रहा? प्रीसेड की जो जो प्रीसेड की जो शेयर होती है ओवर द इंटरनेट, वो क्या डीएच ग्रुप ही उसको चेक करता है? नहीं नहीं, वो आपको क्या कराता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जितना ज्यादा डीएच वैल्यू लेगे उतना पैकेट, आपको पैकेट साइज बढ़ेगा आपका, केबी में, एमबी में, है ना। डीएच ग्रुप ओके। सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कराता है। डीएच ग्रुप क्या कराता है आप दोनों को, क्या बोल रहा है ये? डेफी-हेलमैन allows two parties, मतलब branch 1 and branch 2 to share a secret key over an insecure network। शेयर करने के लिए, जो अपना पासवर्ड है उसको शेयर शेयर करने के लिए वो अलाउ कराता है, ठीक है। वो मीडिएटर का काम करता है डीएच, तो दोनों के लिए पासवर्ड शेयर करने के लिए, ठीक है। क्लियर? मतलब वही जो प्रीसेड की जो बीच में शेयर होती है सर, चाहे जो हम प्रीसेट दोनों की करते हो चाहे सर्टिफिकेट हो। हैं। ओके ओके ओके, गॉट इट ओके, सर। अभी मैं इसको